नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम 13 दिसंबर को होने वाली प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 13 दिसंबर को होने वाली प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th की मैथ यानी कि गणित पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। एमसीक्यू टाइप के सवाल को हल करेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सवाल जो है ना प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है ना आपको एग्जाम पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। प्री बोर्ड में यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहला जो हमारा सवाल है कि 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का एक सवाल एग्जाम पेपर में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है 120 का। तो 120 जो है ना एक समा संख्या है, तो 2 से जाएगा, 2 60 में 120 होता है, ठीक है। 2 30 में जाएगा, फिर 2 15 में जाएगा, फिर 3 पंचे 15 होता है, ठीक है। फिर 5 एकम 5 होगा। तो इसी तरह से जो है आपको एक अभाज्य गुणनखंड जो है निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या आया हमारा, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 5, ये हमारा आया। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। फिर गुना 3 गुना 5, तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देगा, अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है और गुणनफल के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। ये देख सकते हो, ये आपका x निर्देशांक है और ये आपका y निर्देशांक है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर आपको एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है पी एक्स के। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, ये हमारा एक्स निर्देशांक है और ये हमारा वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स का देखना है, ठीक है। तो एक्स जो रेखा है हमारा ना, एक्स रेखा को कितनी बार काट रही है, ये देख सकते हो 2 बार, ठीक है। 2 बार यहाँ पर एक बार काटा है और यहाँ पर एक बार काटा है, ठीक है। तो 2 बार काटा है, देख सकते हो एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार। इसलिए जो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमारा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहले हल करते हैं। x + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर a + b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका जो हल होगा हमारा कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x × 1 2ab प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो 1 होता है, और इसको हल करेंगे 2x के साथ गुना होगा तो 2x हो जाएगा और 2 तिया हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2x दोनों साइड में है, इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ पर जो बच रहा है 2x ना x² प्लस 1 और राइट साइड में हमारा -6 है। फिर इसको हल करते हैं। फिर इसको हल करने से हमारा x² आएगा और प्लस 1 है। दाएं तरफ हमारा -6 था तो बाएं आ गया +6 हो गया बराबर 0। तो x² + 7 बराबर 0, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ax² के फॉर्म में है, ठीक है, जो x² है। और जो हमारा 7 है ना, 7 हमारा c हो जाएगा, ठीक है। और bx यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि x² प्लस 0x लिख सकते हैं bx की जगह, प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ax² और ये हमारा हो जाएगा bx और ये हमारा हो जाएगा c बराबर 0। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि साइन 18 डिग्री बटे में है कॉस 72 डिग्री का मान। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, जैसे कि साइन 18 है ना,
तो 18 डिग्री को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 90 में से 72 को माइनस करने से हमारा जो है 18 आता है, ठीक है। और नीचे हमारा cos 72 है, तो cos 72 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। साइन 18 डिग्री के बदले हम लिखेंगे 90 में से 72 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा 18 होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस लिखेंगे और थीटा कितना है हमारा 72 है, तो 72 लिखेंगे और नीचे हमारा कॉस 72 है, ठीक है। तो ये हमारा सेम आ रहा है, कॉस 72 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री, तो इसका उत्तर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। कितना होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन A B C D कहीं पर भी नहीं है, तो इसका उत्तर जो है ना 1 हमारा होगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में यहीं पर गलत है, कहीं पर 1 होना चाहिए था। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, सर्व अंतर आपको निकालना है, यानी कि D आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा AP दिया हुआ है ना, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, तो इसको हम A1 मानेंगे, फिर इसको A2 मानेंगे, इसको A3, इसको A4 मानेंगे, ठीक है। तो D आपको निकालने के लिए क्या करना है, D बराबर क्या होता है, A2 में से A1 को माइनस करना है। तो A2 कितना है आपका, यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे, और A1 कितना है आपका 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा, तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर A में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि R त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। R त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला को एग्जाम पेपर में देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 2πr होगा। ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, याद रखना सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हमारा सही उत्तर हो जाएगा, समरूप। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि 12, 15 और 21 का लॉस क्या होगा। तो लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अलग अलग से जो है ना अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 15 का निकालेंगे, तो 15 का निकालने से आपका आएगा 3 पंचे 15, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 21 का निकालना है, 21 का हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। इसी तरह से आपको जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर आपको यहाँ पर चेक करना है, 12 का हुआ 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का हुआ आपका 3 गुना 5, और 21 का हुआ आपका कितना 3 गुना 7। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, 5 भी आया हुआ है, 7 भी आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सबसे अधिक बार आ रहा है। तो 2 देख सकते हो, कॉमन आपको तो देखना ही है, जैसे कि 2 ऊपर में देखो 2 बार आया है और कहीं पर भी नहीं आया है, तो 2 बार को 2 उठा लेना है, ठीक है, 2 को 2 बार जो है उठा लेना है। और 3 देख सकते हो, 3 12 में 1 बार आया है, 15 में भी 1 बार आया है, और 21 में भी 1 बार आया है, तो 1 बार ही लिखेंगे, ठीक है। 3 आपका हो गया 1 बार, और 5 1 बार आया हुआ 15 में, 5 को भी लिखेंगे, और 7 आया है 7 को भी 1 बार लिखेंगे। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, 5 गुना 7, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा, ठीक है। तो 420 जो है ना हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको एलसीएम निकालना है, जो सबसे अधिक बार आएगा जहां पर आएगा उसी को पूरा पार्ट को जो है उठा लेना है आपको, ठीक है। और एक बार आएगा तो 1 बार को उठा लेना है, और कहीं पर कॉमन होगा तो कॉमन अगर तीनों में है तो 1 बार लिखना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद आपको निकालने के लिए यहाँ पर गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए मानेंगे कि शून्यक हमारा जो है ना अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, शून्यक जो हमारा दिया हुआ है ना, ये अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना वो +1 है,
और अल्फा गुना बीटा जो है ना ये भी आपका 1 है, क्योंकि शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो यहाँ पर आपका जो अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा ना ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये गुणनफल है और ये योगफल है। इस तरह से आपको लिखना है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर आपका जो अल्फा प्लस बीटा है ना, यानी कि शून्यकों का जो योग है ना ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर हमारा एक्स रहेगा। और अल्फा गुना बीटा, ठीक है, यानी कि गुणनफल, शून्यकों का योग हमारा 1 हुआ और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, ये भी 1 दिया हुआ है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर माइनस एक्स आएगा प्लस 1 आएगा। तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, और मान दिया हुआ है 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर हल करने से ए आ रहा है। तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है कि टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्यकों क्या है। तो देखिए, जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 15 है, तो देखिए टी का स्क्वायर है लेकिन 15 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टी का स्क्वायर लिखेंगे और 15 को हम √15 लिख देंगे, फिर आपका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 होता है। √15 गुना √15, तो इसका उत्तर कितना होता है, 15 आता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर अलग अलग शून्यक निकालेंगे। टी प्लस √15 बराबर 0 और एक साइड में आएगा कितना, टी माइनस √15 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए टी हो गया, ये प्लस 15 जो है ना दाएं चला जाएगा तो माइनस √15 हो जाएगा, और आपका टी यहाँ पर -15 है, ये दाएं चला जाएगा तो प्लस √15 हो जाएगा। तो ये आपका शून्यक निकल गया है। ठीक है, एक साइड में निकल गया √-15 और एक साइड में निकल गया प्लस √15। तो ये आपका जो है उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है, द्विघाती सूत्र कौन है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पूछ दिया है, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला अधिकतर पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है ना, ये द्विघाती सूत्र है। माइनस बी प्लस माइनस होगा √b² माइनस 4ac बटे में 2a, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि यदि सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि यदि d बराबर 0 अर्थात विविक्तर 0 है तो इसमें मूल क्या होगा। तो यहाँ पर यदि d यानी कि विविक्तर अगर 0 है तो उसका जो मूल होगा ना बराबर और वास्तविक होता है। ठीक है, बराबर और वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो तो कैसा त्रिभुज है। देखिए ये समकोण त्रिभुज में होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज में होगा। ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। ठीक है, और ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, h² बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आपका आधार स्क्वायर। ठीक है, a² जोड़ b², ये होता है फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर जो बिंदु ए है यहाँ पर x² y² है, और बी में बिंदु है y2 x2 y2, तो बीच की दूरी यहाँ पर जो फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर x2 होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 फिर माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होगा, जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ना x1, यहाँ पर x2 होना चाहिए। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 का मान होता है हाफ, 1/2, 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। नेक्स्ट है कि ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। ए भुजा वाले घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, ठीक है। भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फॉर्मूला पूछा है। शंकु का आयतन पूछा है यहाँ पर। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। वर्ग अंतराल, एक क्वेश्चन पूछेगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोला गया है आपको। वर्ग चिन्ह क्या होता है, जैसे कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10-15, तो यहाँ पर जो उच्चतम प्रेक्षण है और जो हमारा न्यूनतम प्रेक्षण है दोनों को ऐड करना है, यानी कि 10 और 25 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 35 आएगा और 35 को 2 से भागा करेंगे तो 17.5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है निकालना है वर्ग अंतराल। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चंस पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा, आप लोग देख के जाइए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए किसी घटना की प्रायिकता ना जो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये थोड़ा गलत मतलब दिया हुआ है। नहीं, ये वाला ऑप्शन ठीक है हमारा, ठीक है। प्रायिकता कौन नहीं हो सकती, तो यहाँ पर कौन प्रायिकता नहीं होगी, तो ये देख सकते हो 0.7, ये हमारा 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 0.7 है। 2 को 3 से भागा करेंगे, 2 को 3 भाग में डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमारा जो है 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। और 15% बराबर कितना होता है, 0.15 आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है 0 और 1 के बीच में ही है। लेकिन ये देख सकते हो 1 से ज़्यादा है, 1.5 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्लास 10th के मैथ पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।